इजरायली सेना के इस कमांडो डॉग ने अचानक कुछ ऐसा पकड़ा है जो भारत विरोधियों को बेनकाब कर देगा। इजरायली सेना के इस खोजी कुत्ते ने भारत विरोधी लॉबीज और एनजीओज के परखच्चे उड़ा दिए हैं। इजराइल के इस कमांडो डॉग ने जो पकड़ा है वो आपके होश उड़ा देगा। ये पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये समझ लीजिए कि भारत के खिलाफ कितना बड़ा खेल चल रहा था। उसी के बाद आपको इजराइल के इस कमांडो डॉग की कहानी समझ आएगी। दरअसल भारत और इजराइल विरोधी एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इस एनजीओ ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट छापी कि भारत इजराइल को हथियार बेच रहा है, जिसकी वजह से गाजा में लोग मारे जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के परखच्चे उड़ाने के लिए अमेरिका से मिले हथियारों और गोला बारूद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा दिखाया गया कि मानो भारत ने गाजा को बर्बाद करवाया है। इस मक्कार एनजीओ के मुताबिक भारत के हथियारों से गाजा में जेनोसाइड हो गया। इस फर्जी एनजीओ को लगा कि भारत के नाम के साथ जेनोसाइड लगवा देंगे तो भारत की बदनामी ज्यादा होगी। आप सबसे पहले देखिए कि भारत ने इजराइल को कौन से हथियार भेजे हैं। भारत ने इजराइल को मशीन गन कंपोनेंट्स भेजे हैं, 155 mm आर्टिलरी शेल के पार्ट्स भेजे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स के कंपोनेंट्स भेजे हैं। यानी भारत ने इजराइल को कोई बना बनाया हथियार नहीं बेचा है, बल्कि हथियारों में लगने वाले छोटे मोटे कंपोनेंट्स बेचे हैं। इसके बावजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये आरोप लगा दिया कि भारत की वजह से गाजा में जेनोसाइड हो गया। आप ही बताइए कि हथियारों में लगने वाले छोटे मोटे पुर्जों से जेनोसाइड होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये नहीं देखा कि गाजा ने इजराइल में क्या तबाही मचाई थी। वैसे अगर इस फर्जी एनजीओ को गाजा की तबाही का आरोप किसी पर लगाना है तो वो अमेरिका पर लगाए, क्योंकि गाजा को समतल करने का काम अमेरिकी हथियारों ने किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये एजेंडा चलाया क्यों? दरअसल ये सारा नैरेटिव ग्लोबल वेपन एक्सपोर्टर्स की लॉबी ने भारत के खिलाफ चलवाया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत इतिहास में पहली बार एक बड़ा हथियार सप्लायर देश बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय लॉबी को गाजा नहीं बल्कि दूसरे देशों में भारत के हथियार एक्सपोर्ट से परेशानी है। आज दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें लेना चाहते हैं। आर्मीनिया जैसे देशों में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स और रॉकेट लॉन्चर पहुंच गए हैं। 80 से ज्यादा देश भारत में बने हथियार खरीद रहे हैं। मजे की बात देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत के हथियार चीन से बेहतर हैं। अमेरिकी हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। यही कारण है कि जेनोसाइड का नाम लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। भारत की तरक्की और ताकत को रोकने के लिए नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। अमेरिका समेत पूरा यूरोप सालों से यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए हथियार दे रहा है। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ नहीं कहा। ईरान को लगातार चीन हथियार सप्लाई कर रहा है, उस पर भी एमनेस्टी खामोश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को हथियार दिए। अमेरिका भी लगातार भारत पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान को हथियार देता है। इस पर कभी कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन भारत दुनिया का बड़ा हथियार एक्सपोर्टर देश ना बन जाए, इसीलिए भारत को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट छपवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में इजराइल के इस कमांडो डॉग ने बड़ा खेल कर दिया। वैसे ये खेल करवाया इजराइल ने ही है। दरअसल इजराइल का ये खोजी कुत्ता गाजा में एक गुफा के अंदर घुस गया। इसने गुफा में गाजा के हथियारों का जखीरा पकड़ लिया। देखिए किस तरह से गाजा में अभी भी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। गुफा के अंदर रखे रॉकेट्स का आप जखीरा देखिए। भारत ने मशीन गन में लगने वाला एक कंपोनेंट इजराइल को क्या दे दिया, उस पर रिपोर्ट छप गई। लेकिन वो कौन से देश हैं जो अभी तक गाजा में हथियार पहुंचा रहे हैं, उनकी जांच कौन करेगा? वैसे आपको बता दें कि कुछ समय पहले इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी UNRWA को बैन कर दिया था। इजराइल ने बताया कि हम गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए जो राहत सामग्री वाले ट्रक भेजते हैं, उन ट्रकों में दवाइयों और खाने के बीच में हथियार रखकर सप्लाई किए जा रहे हैं। ये हथियार हमास तक कौन पहुंचा रहा है? राहत सामग्री से भरे इन ट्रकों को गाजा तक पहुंचाने का काम तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाएं और NGO करते हैं। ऐसे में इन ट्रकों में हथियार कौन रख रहा है?